नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में एक मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं, चर्चा के लिए आए हैं। यह है मुद्दा बैंकों का निजीकरण। तो बैंकों के निजीकरण के संदर्भ में आप सबके साथ चर्चा के लिए मैं जसपाल सिंह, मेरे साथ बैठे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री देशराज गुप्ता जी और साथ में बैठे हैं मेरे दोस्त मलकीत सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और मैं जसपाल सिंह आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक अच्छा मुद्दे की बात कर रहा हूं कि एक तरह से हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो, लेकिन आपने एक तरह से ये रोल अदा करना है कि राष्ट्र हित में जो आपके कमेंट हैं वो इस वीडियो पर कमेंट जरूर देने हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो एक तरह से इस पर कमेंट करें। श्री देशराज गुप्ता जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं आपका नाम श्री स्वामी रामदेव जी के साथ भी जुड़ा है, आप उनके साथ भी जुड़े हैं। तो राष्ट्रहित के बारे में, राष्ट्रहित में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो बैंक है सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक की कार्यशैली में जो एक तरह से कौन सा बैंक जनता के लिए फायदेमंद है? बहुत दिन रात फर्क है कार्यशैली। जनता के लिए फायदा तो हम तो ये कहेंगे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है हमारे वही फायदे हैं। प्राइवेट में तो कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैं पिछले दिनों भी काफी एक खबर उड़ी थी 2-3 महीने पहले, वो भी लोग बड़े हताश हुए थे, घर पे जाके बैठ गए थे। तो प्राइवेट बैंकों का तो ये तो खर्चा ही बहुत ज्यादा है, अनाप शनाप वो अपने खर्चे मुफ्त में डालते रहते हैं। बाकी गवर्नमेंट की नीतियां नहीं अपनाते। गवर्नमेंट नीतियां तो गवर्नमेंट वाले ही बैंक अपना सकते हैं। जैसे पिछले दिनों जब मोदी जी ने कहा कि जनधन खाते खोलो, ये आधार लिंक से जोड़ो या वो करो, वो कहते हैं कुछ 37,000 के करीब खाते बैंकों में खुले हैं। वो तो गवर्नमेंट का ही बैंक खोल सकता है, प्राइवेट बैंक ने मेरे ख्याल में। ये 37,000 सिर्फ चंडीगढ़ में 37 करोड़ 37 करोड़ खाते इंडिया में। जो गुप्ता जी ने बात कही है इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। सरकारी बैंकों के अंदर 37 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जारी की गई स्कीमों को लागू करना है। जनधन खाते सरकार की स्कीमों को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सरकारी बैंक फायदेमंद है, ना कि जो एक तरह से प्राइवेट बैंक। सही बात है नहीं? प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंकों में तो कई सिस्टम ऐसे होते हैं, कई आदमी मान लिया कोई खाता ना चलाए 1 साल, वो तो रकम ही सारी खत्म कर देते हैं जितने 5-10 हजार पड़ी हो। तो इसमें तो जीरो बैलेंसिंग पे ही खाते खोले गए थे। हमें एक तरह से एक निष्पक्ष बात करनी चाहिए, और निष्पक्षता तभी रहेगी अगर हम दूसरी पार्टी के साथियों को भी जो एक तरह से अपनी बात रखने का मौका दें। मेरे साथ बैठे हैं सरदार मलकीत सिंह जी, जो कांग्रेस आई से संबंधित हैं। सरदार मलकीत सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सरकारी बैंक फायदेमंद है या प्राइवेट बैंक फायदेमंद है जनता के लिए? जनता के लिए तो सरकारी बैंक ही फायदेमंद है। प्राइवेट बैंकों में खर्चा ज्यादा है, उनकी चार्जेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई लोन ले लेता है 14%, 15%, 30% भी उनके वो है जो कट चार्जेस है। सरकारी बैंक ही फायदेमंद है और सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सरकारी बैंक सरकारी ही रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 2 सीनियर लीडर मेरे साथ बैठे हैं। दोनों ने एक मत से बात कही है कि सरकारी बैंक जनता के लिए, सरकार की स्कीमों को लागू करने के लिए अच्छा रोल अदा करते हैं, अच्छी भूमिका अदा करते हैं। जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी फायदेमंद है। आज जो इन बैंकों को, सरकारी बैंकों के निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, उसी संदर्भ में या दूसरे सेक्टर की भी जो निजीकरण की बात हो रही है, उस मामले में भारतीय मजदूर संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ा है, उसकी तरफ से एक कॉल है, मैंने कहीं पढ़ा है कि इसका विरोध कर रहे हैं। गुप्ता जी, आप कुछ कहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो बात हो रही है? भारतीय मजदूर संघ कोई बात कहता है
तो मैं समझता हूँ संघ के खिलाफ नहीं जाएगा वो, क्योंकि हम एक टहनी है संघ की, भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय मजदूर संघ भी, और कई ऐसी 10-15 टहनियां हैं जो संघ की दिशा निर्देश से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक मोटी टहनी है उसकी। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की टहनी आरएसएस नहीं है, आरएसएस की टहनी है हम सब। जी जी जी। और हम बचपन से आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और उसके आदर्शों को हम मानते हैं। जी, जो जो गुप्ता जी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक वृक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी एक टहनी है, और भारतीय मजदूर संघ भी उसकी एक शाखा है, टहनी है। अगर भारतीय मजदूर संघ ने कोई बात कही है, विरोध किया है, तो जायज ही किया है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों को कुछ बोलना चाहिए था, विपक्ष, इंटक, सिट्टू, एटक, बड़े बड़े मजदूर संगठन है, उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। सरदार मलकीत सिंह जी, आप क्या कहेंगे कि ये संगठन अब चुप क्यों? देखिए, संगठनों का ऐसे है कि संगठनों की कोई मजबूरियां रहती हैं, उनकी पार्टियों का साथ कोई सिस्टम रहता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा इसमें कि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए। जहां देश हित की बात है वहां सबको एक होकर इसका उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी संगठन हो, उसके साथ लगना चाहिए। सरदार मलकीत सिंह जी ने और श्री देशराज गुप्ता जी ने बहुत शानदार बात कही है कि राष्ट्रहित में, देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए हमें एक मत होकर चलना चाहिए और हर वैज्ञानिक तरह से, एक तरह से भेदभाव दूर करके हमें राष्ट्रहित में अपने काम कर रहे हैं। मेरा भारत तरक्की करे, आप सब तंदुरुस्त रहो, खुश रहें। अभी जो है बहुत जरूरी तो ये है कि अब कोरोना की महामारी चल रही है, उसकी रोकथाम के लिए हमें जब भी बाहर जाना है तो सबसे पहले मास्क पहनना चाहिए, और जब हम जो एक तरह से घर के अंदर आए तो उसका जो एक तरह से हमें ये बार बार हाथ धोने हैं, और जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए आपको बेहतर खुराक लेनी है। आप सब तंदुरुस्त हो, आप और आपका परिवार और आपके सब दोस्त, मेरा पूरा भारत तंदुरुस्त रहे, पूरा भारत तरक्की करे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से नमस्कार।